हेलो क्लास। तो पिछली वीडियो में हम हीट चैप्टर शुरू कर चुके थे। इसमें हम थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ चुके थे। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हीट। सो लेट्स स्टार्ट with heat. It is on page number 39 of your science book. When an ice cube is taken out of the freezer and left in the open, it melts because the temperature of the ice cube is lower than that of the surroundings. तो अगर आप फ्रिज में से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकालें, एक आइस क्यूब निकालें और उसको बाहर छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद वो पिघल जाएगा पूरा। क्यों होगा? क्योंकि उसको जो बाहर का टेम्परेचर मिलेगा वो ज़्यादा है उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर में वो अंदर फ्रिज में रखा हुआ था। And when two bodies of different temperatures are brought together in contact, a transfer of energy takes place between them till they have the same temperature. अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो अलग अलग बॉडीज़ को आप रखते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है तो वो तब तक एक दूसरे को हीट प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे को, जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी और सिंपली हीट, इसको हम बोलते हैं हीट। Similarly, the heat from the surroundings flows to ice cube till they have the same temperature and the ice cube melts. तो जब तक अब भाई जो आपने बर्फ़ का टुकड़ा निकाला वो ठंडा था, अब जो बाहर की सराउंडिंग है, जैसे मैंने टेबल पर रख दिया उस आइस क्यूब को, तो वो तब तक उसको हीट प्रोवाइड कराएगा, जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको तब तक हीट प्रोवाइड कराएगा जब तक कि वो पिघल नहीं जाएगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीट. It makes things hotter. For example, if you hold a metal spoon over a flame for a few seconds, it will feel hot when touched. आप किसी भी चीज़ को गर्म करो, स्टील की चीज़ को गर्म करो, थोड़े टाइम बाद आप उसे टच करोगे वो गर्म हो जाएगी। Heat can change the state of a substance. For example, if you heat a beaker containing ice cubes, you will see the ice cubes melting. This shows a change of state from solid to liquid. इसके अलावा आप states को भी change कर सकते हो। states को कैसे change कर सकते हो? state हो गई एक आपकी, हो गई solid state. सॉलिड स्टेट में आपने ले लिया आइस क्यूब, आपने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया जो सॉलिड है, अब आपने उसको गर्म करना शुरू किया, जैसे जैसे गर्म करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉलिड से लिक्विड में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट प्रोवाइड करा के। हीट कॉजेज थिंग्स टू एक्सपेंड एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इसके अलावा हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हीट चीज़ों को फैलाने का भी काम करती है। मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सबसे पहले आप अगर मेटल्स की बात करो तो मेटल्स को अगर आप गर्म करोगे तो उनका साइज बढ़ जाता है। यू माइट हैव सीन योर मदर पुटिंग द मेटल लिड ऑफ अ न्यू जैम ग्लास बॉटल इन वार्म वाटर सो दैट इट कैन बी ओपन ईजीली। जैसे कि अगर जैम की बॉटल के अगर ढक्कन ढंग से नहीं खुल रहा होता है तो मम्मी उसको गर्म पानी में रख देती हैं और गर्म पानी में रखने के बाद जब उसको खोलती हैं तो वो आसानी से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल की लिड लगी होती है जैम की शीशी के ऊपर वो बड़ा हो जाता है उसका साइज और आप आसानी से उस ढक्कन को खोल सकते हैं। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। द मर्करी इन द थर्मोमीटर एक्सपेंड्स इट व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट बॉडी। तो जब हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पर मर्करी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें पता चला था कि मर्करी को जब गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ऊपर जाती है, जिससे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। पर इसका डे टू डे एक्टिविटी में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दूध मम्मी गर्म करती हैं तो दूध जैसे गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आता है ना, उसे बोलते हैं कि दूध उफन रहा है, खौल रहा है, तो वो भी आपका लिक्विड एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग ही है। गैसेज ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो गैस भी एक्सपेंड करती हैं हीट पर। फिक्स अ स्मॉल बॉल balloon on the mouth of an empty bottle. Put the bottle in a hot water tub. You will observe that the balloon expands. आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, उसके मुंह के ऊपर आपको बलून लगा देना है और उस बॉटल को आपको गर्म पानी में रख देना है। आप देखोगे कि बलून फूलने लगेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। It is because the air inside the balloon expands on heating and occupies the space in the balloon. The above examples make it clear that substances expand on heating. This is referred to as thermal expansion. इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट करने पर अपना साइज बढ़ाता है, फैलता है, एक्सपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी गर्मी की वजह से हुआ एक्सपेंशन। Now practical applications of thermal expansions. A thick glass tumbler breaks when hot liquid is poured in it. आप किसी कांच के ग्लास में जो
आजकल तो खैर ऐसे ग्लास आते हैं जो आसानी से इस तरीके से नहीं ब्रेक होते हैं, पर अगर आप एक नॉर्मल ग्लास लो और उसमें गर्म पानी या गर्म दूध आप करोगे तो वो फट जाता है। Due to contact with the hot liquid, the inner surface of the glass expands. As the glass is a poor conductor, the outer surface does not expand that much. अब होता क्या है कि जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी गर्म किया हुआ, काफ़ी गर्म पानी आपने उसमें डाला, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। अंदर की जो लेयर है, अंदर की जो इनर सरफेस है, जब आपने उसमें दूध किया गर्म या पानी किया तो वो फैली, पर बाहर वाली लेयर नहीं फैल पाई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, क्रैक। द अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज द ग्लास टू ब्रेक। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्लेसिंग अ मेटल स्पून इन द टम्बलर। द मेटल बीइंग अ गुड कंडक्टर इफेक्टिवली रिमूव्स द हीट एंड डज नॉट अलाउ द इनर सरफेस टू एक्सपेंड दैट मच। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका ग्लास टूट सकता है तो उसमें एक मेटल की या स्टील की चम्मच डाल दीजिए, तो होगा क्या कि जो जो भी आप हॉट चीज़ उसमें डाल रहे हैं उसकी जो हीट निकलेगी वो चम्मच ले लेगी, जो आप स्पून डालेंगे वो ले लेगी और आपका ग्लास टूटने से बच जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। सो रेल ट्रैक्स हैव गैप लेफ्ट एट द प्लेसेस वेयर टू सेक्शंस आर जॉइंट। देखो जब भी दो इस तरीके से लगाई जाती है ना, आपको इस सर्कल में नजर आ रहा होगा, तो दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि ये जो मेटल का जो रेलवे ट्रैक होता है ये फैलता है गर्मियों में। ओके, जब ये फैलेगा और इसके बीच में अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो उसको जगह नहीं मिलेगी फैलने की, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ते हैं कि जब वो फैले तो वो इन जगह में अपने आप को सेटल कर ले और जो रेलवे ट्रैक है वो टूटने से या डैमेज होने से बच जाए। The cable wires between two poles are left loose. This is done so that in winters, when the temperature drops, the wire do not break on contracting. अब जैसे कि जब किसी चीज़ को आप हीट प्रोवाइड कराओ तो वो फैलती है, इसी तरीके से सर्दियों में यानी कि ठंड में अगर आप किसी चीज़ को रखोगे तो वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले, अब तो खैर टोरेंट की लाइट है, अंडरग्राउंड बिजली चलती है, पर कुछ एरियाज़ में अभी भी आपको तार, पोल के ऊपर तार मिलेंगे, तो उनको लूज बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? कि सर्दियों में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तार, सिकुड़ेंगे तार, अपना साइज छोटा करेंगे तो उनमें खिंचाव ना हो और वो टूट ना जाए। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये इसका एक सबसे पहले हम बेसिक सा एग्जाम्पल समझते हैं, तब हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये बिल्कुल वैसा है कि आप कुछ किचन में काम कर रहे हैं, बर्तन में कुछ गर्म हो रहा है और आप उसमें स्टील की चम्मच डाल दो। स्टील की चम्मच को आप पकड़े रहो और उसका एक सिरा आप पकड़े रहो और एक सिरे को आप उसमें डाले रखो, कटोरे में या बाउल में या जिस पैन में आप कुछ गर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने जहाँ से उसको पकड़ रखा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है गर्म चीज़ के, फिर भी वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस सिरे से जिस सिरे को आपने उस टम्बलर में डुबो रखा है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Observe what happens to the hot milk pot that your mother removes from the gas burner after boiling milk and keeps aside. You will notice that the milk pot cools down after some time. It happens because the heat from the milk pot has been transferred to the surrounding. मम्मी जब दूध गर्म करती हैं भगोने में तो भगोने को किचन में रख देती हैं अलग हटाकर बर्नर से, और थोड़े टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो हीट होती है, जो दूध है और जो स्टील का आपका भगोना है, वो अपनी जो गर्मी है उसको सराउंडिंग्स में भेज देता है, फैला देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। Put a hot object in contact with a cold object. After some time you will notice that the cold object becomes a little hot while the hot object becomes less hot. आप किसी गर्म चीज़ को, ठंडी चीज़ को एक संग कांटेक्ट में ला के रख दो और होगा क्या कि कुछ टाइम बाद आपके जो गर्म चीज़ है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ठंडी चीज़ थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। This happens because the hot object transfers some of its heat to the colder object. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो गर्म ऑब्जेक्ट था, जो हॉट ऑब्जेक्ट था, वो अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देगा कोल्ड ऑब्जेक्ट को। The above two examples show that heat is always transferred from a hot object to a cold object. तो हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। अब हॉट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर हाई है और कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है। तो जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है
कि ये चीज़ हॉट है, ये कोल्ड है, ये अपनी हीट को ऐसे ट्रांसफ़र करेगी। जो हीट वाला ऑब्जेक्ट है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है, वो हाई टेम्परेचर है इसका, हॉट ऑब्जेक्ट का हाई टेम्परेचर और कोल्ड ऑब्जेक्ट का लो टेम्परेचर। तो हाई से लो की तरफ ही चीज़ें आपकी जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र करती है। सो दिस कंटिन्यूज टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन अ कॉमन टेम्परेचर। अब आप बोलोगे मैम ये गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में रख दी तो कब तक हीट ट्रांसफ़र होगी? तो हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। In this state, they are said to be thermal equilibrium, and the common temperature attained is called equilibrium temperature. तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो 3 तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इन तीनों को पढ़ लेते हैं एक एक करके। टेक अ मेटल रॉड एंड फिक्स पिन्स यूजिंग वैक्स अलॉन्ग इट्स लेंथ एट डिफरेंट इंटरवल्स। देखिए आपने इस तरीके से एक रॉड ले ली, ये आपको दिख रहा होगा 4.6 में। आपने रॉड ले ली और रॉड में आपने वैक्स यानी कि मोम की मदद से, वैक्स की मदद से आपने इन कीलों को चिपका दिया। देखिए कीलों को इस तरीके से आपने चिपका दिया। You will notice as the rod gets hot, the wax melts and the nail start falling off. The nail which is closest to the flame falls off first, while the nail farthest from the flame falls off the last. तो देखिए आपने यहाँ से इसको गर्म करना शुरू किया, ये आपके कैंडल आपने लगा दी, आपने यहाँ से इसको गर्म करना शुरू किया। अब जो इसके पास होगी वो पहले गिरेगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। जैसे जैसे जो वैक्स है, जो मोम है, वो मेल्ट होता जाएगा, वैसे आपकी जो नेल्स है वो भी गिरती चली जाएंगी। This shows that the heat is being transferred from the end of the rod that is being heated to the other end. तो इससे आपको क्या पता चला कि आप रॉड के एक एंड को गर्म करोगे तो भी आपकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी दूसरे एंड की तरफ। तभी तो मोमबत्ती एक तरफ लगी हुई है, कैंडल एक तरफ लगी हुई है, पर मेल्ट सारी की सारी वैक्स होती जा रही है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड, यानी कि ये वाला जो हीट ट्रांसफ़र है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड पर गर्मी या हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। द कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कंडक्शन ऑफ हीट ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट। तो कंडक्शन होता है जब आप दो बॉडीज़ को साथ में लाते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है। In this case, the heat is transferred from the hotter object to the colder object. Let us perform an activity to understand the types of materials on the basis of their ability to transfer heat. ये जो एक्टिविटी है ये आपको खुद करनी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास होने देते हैं और दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते हैं। ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल्स यूज्ड इन द किचन। अब किचन में जाओ और वेसल्स को देखो, वेसल्स मतलब अलग अलग बर्तन को देखो। कुछ आपको लकड़ी के नज़र आएंगे तो कुछ आपको स्टील के नज़र आएंगे। ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल्स यूज्ड इन द किचन। दे आर गेट वेरी हॉट व्हेन हीटेड। द हीट फ्रॉम द वेसल्स इज ट्रांसफर टू द फूड विच हेल्प्स द फूड टू गेट कुक्ड। तो कुछ वेसल्स होंगे आपके मेटल्स के, कुछ बर्तन आपके मेटल्स के होंगे, कुछ आपके नीचे कॉपर लगा हुआ होगा, तो कुछ आपके स्टील के होंगे पूरे के पूरे। वो क्यों होते हैं भैया? आप खाने को तो सीधा गर्म नहीं करते, आप सीधा सब्जी को तो गर्म नहीं करते, आप सब्जी को किसी बर्तन में डालते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने सब्जी को तो सीधा फ्लेम के ऊपर नहीं रखा है, गैस के ऊपर नहीं रखा है, फिर उस सब्जी तक कैसे गर्मी पहुंची? उस सब्जी तक गर्मी पहुंचाई उस बर्तन ने जिसमें आप उस खाने को बना रहे हैं। दस मेटल्स कंडक्ट हीट। तो इससे आपको पता चला अच्छा मेटल्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तभी तो वो जो गैस की फ्लेम है, गैस की जो गर्मी है उसको खाने में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो मेटल्स कैन कंडक्ट हीट। सच सब्सटेंसेज दैट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इसलिए हम उन्हें बोलेंगे कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो अपने थ्रू हीट को पास करवा पा रहे हैं। मेटल वेसल्स आर जनरली प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। अब आपके उसमें कुछ बर्तन होंगे किचन में जिसमें पूरा बर्तन स्टील का होगा या कॉपर का होगा, पर उसके साइड के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के होंगे।
द वुडन हैंडल्स डू नॉट गेट हॉट व्हेन द वेसल्स आर हीटेड। उनकी खासियत ये होती है कि प्लास्टिक और जो आपका वुडन के जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होंगे। आप बर्तन को गर्म कर लीजिए पर वो हैंडल्स गर्म नहीं होंगे। दिस शोज दैट वुड डज नॉट कंडक्ट हीट। तो इससे हमें पता चला कि जो प्लास्टिक है, जो वुड है, वो अच्छी कंडक्टर नहीं है, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। वी यूज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन आवर डेली लाइफ। ब्रिक्स, मड एंड कॉन्क्रीट आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस। तो ये इंसुलेटर हैं, ये गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देते हैं। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटीरियल आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटीरियल लाइक एस्बेस्टॉस। इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं, जो ऐसे वाहन होते हैं जिनके अंदर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें आग लग सकती है, वो कवर होते हैं ऐसे मटेरियल से जहाँ पर हीट पास नहीं कर पाए, और उसको बोलते हैं एस्बेस्टॉस। वूल इज वार्म इन विंटर एज द पोर्स इन वूल ट्रैप एयर विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो कीप अस वार्म। अब सर्दियों में हम पहनते हैं वुलन कपड़े, क्यों? क्योंकि उनके अंदर छेद होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर बैड कंडक्टर है हीट की। दूसरा मेथड है आपका हीट ट्रांसफर करने का, कन्वेक्शन। You must have seen tiny tea leaves moving up and down in water while being heated in a saucepan. This is because the bottom surface of the saucepan gets heated first. The water in contact with this surface gets hot and rises up. Cold water from the top rushes in through the sides to fill its place. तो आपने चाय खौलाई होगी, चाय खौलाते समय क्या होता है देखा है, उसमें वो ऊपर आने की कोशिश करता है, दूध हो या पानी हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपने जिस पैन में आपने वो पानी या दूध डाला हुआ है वो गर्म हो जाता है। Cold water from the top rushes in through the sides to fill its place. This water also gets hot and rises up. The circular currents of hot and cold streams of water are set up inside the vessel. होता क्या है कि वो खौलने लगता है। खौलना होता है कि जो नीचे वाला जो सरफेस है वो गर्म हो गया, उसके कांटेक्ट में जो पानी या दूध आ रहा है वो भी गर्म हो गया। अब उसको तो फैलना है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ गर्म होती है तो फैलती है। तो जब वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर आती है तो उसकी जगह नीचे लेने के लिए जो ऊपर सरफेस का जो कोल्ड वाला एरिया, कोल्ड वाला जो पानी या दूध होता है वो नीचे जाता है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो इस वाले केस में अगर हम देखें पुराने वाले में, तो इसमें जो कैंडल थी वो कहीं चलकर नहीं जा रही थी, पार्टिकल्स चलकर नहीं जा रहे थे, पर वो पार्टिकल से कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने क्या किया कि ऐसे करके कर दिया, ये इसको कांटेक्ट में कर दिया। ये देखिए कांटेक्ट नहीं बन पाया मेरे से, ये देखिए ये कांटेक्ट है। अब ये गर्म होगा तो ये अपनी हीट ट्रांसफर करेगा, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म करेगा, ये गर्म करेगा, ये गर्म करेगा। ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से नहीं गया, फिर भी इसने यहाँ पर अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ पार्टिकल का। जबकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। जो नीचे वाली गर्म चीज़ है वो ऊपर आ रही है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आके गर्मी जो ट्रांसफर है वो हीट का हो रहा है। ओके, such a method of transfer of heat in which there is a actual movement of particle of a substance being heated is called convection. This method of heat transfer occur in fluids such as liquids and gases. तो ये वाला किस में होता है? ये होता है लिक्विड्स में और गैसेस में। Now applications of convection. So ventilators are located near the ceiling of room. Ventilators लगाते हैं किचन में, वो फैन लगाते हैं। This allows the hot air of the room to rise up and to move out of the ventilator. होता क्या है कि जब आज पहले तो क्या करते थे कि ऊपर सिर्फ खाली जगह छोड़ दिया करते थे, पर अब तो एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो उसका यूज़ क्या है? होता ये है कि किचन में जब काम हो रहा होता है तो गर्म एयर निकल रही होती है, और गर्म एयर वज़न में हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगा होगा या आपकी खिड़की होगी तो ऊपर जाके जो एयर है वो बाहर चली जाएगी और गर्मी नहीं लगेगी आपको। Land and sea breeze that occur near the coastal areas are a result of the convectional current set up in the air. इसके अलावा अगर हम लैंड और सी ब्रीज की बात करें तो ये एग्जाम्पल है कन्वेक्शनल करंट का। ओके, as the land surface is a better conductor of heat than water, it gets heated up faster during the
डे। होता क्या है कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसीलिए जब सुबह पूरे दिन में गर्मी पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, तो जो लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिस मेक्स द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर। तो देखो, जब जो ज़मीन है आपकी, देखिए ये ज़मीन है आपकी और ये गर्म हो जाएगी, तो इसके ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी और वेट में हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। This makes the air close to the land surface warmer. The warmer air rises up and the cool air from the sea rushes in to take its place. अब यहाँ पर अगर आपका सी है और सी के ऊपर जो आपकी हवा है वो ठंडी है, तो देखिए ये जो लैंड है इसके ऊपर जो आपकी एयर थी वो गर्म हुई और ऊपर चली गई। अब इसकी है जो ठंडी हवा है इसके ऊपर से, ये जाएंगी इसकी जगह लेने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। एट नाइट, और रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर इन द सी, सो द एयर अबव द सी इज वार्मर देन द एयर अबव द लैंड surface. The warmer air over the sea being lighter rises up and the cool air from the land takes its place. This gives rise to land breeze. तो ये होता है land breeze में। होता क्या है कि जो ज़मीन है, जो ज़मीन है, ये है आपकी ज़मीन, यह आपकी जो ज़मीन है ये ठंडी हो गई। यहाँ पर जो आपका वाटर बॉडी है, ओशन है, रिवर है, इसके ऊपर की जो एयर है वो वार्म है, ये वार्म है और ये यहाँ पर कोल्ड हो गई। अब क्या होगा कि भाई ये उठेगी, ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ जाएगी। जैसा कि हमने बात की थी कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, एक्सपेंड होती है, तो ये ऊपर चली जाएगी। और अब क्या होगा कि लैंड से जो हवा है वो सी की तरफ चलेगी। ओके, सो द वार्मर एयर ओवर द सी बीइंग लाइटर राइजेस अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। अब लैंड की तरफ से आपकी कूल एयर किस तरफ जाएगी? सी की तरफ जाएगी और उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। Air conditioners are installed near the roof. The cool air moves down and the warm air near the surface of the room rises up, thereby setting up convectional currents which cool the whole room effectively. होता क्या है कि ये गर्म हवा को खींच लेता है और ठंड, ये जो जितनी भी हीट होती है और गर्मी होती है उस एयर में ये ले लेता है जो एसी होता है, और हमारा पूरा जो रूम है वो अच्छे से ठंडा हो जाता है। तीसरा तरीका है हीट प्रोवाइड कराने का, रेडिएशन। अब तक हमने पढ़ा कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन और उसके बाद अब रेडिएशन। इन बोथ द मेथड्स ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड अ मीडियम थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर। देखो इसमें हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था, यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बीच में थी जिससे एक जगह से दूसरी जगह हीट जा पा रही थी। वी नो दैट वी गेट हीट फ्रॉम द सन, but in most of the space between the sun and the earth there is little material medium. How is the heat from the sun transferred to the earth? अब आप अगर अर्थ और सन की बात करें तो इस सन और अर्थ के बीच में इतना ज़्यादा मीडियम नहीं है, बहुत कम मीडियम है, इवन नेग्लिजिबल है ना। तो कैसे सूरज की रोशनी हम तक गर्मी पहुंचाती है? दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इसको रेडिएशन, इसको अंडरलाइन करिएगा कि ये जो मेथड है वो है रेडिएशन, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में कुछ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन। द अर्थ एब्जॉर्ब सम ऑफ इट्स दिस हीट एंड गेट्स हीटेड। अब सूरज की सारी रोशनी हमारी जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, जितनी भी रोशनी, जितनी भी हीट हमारे अर्थ पर आती है, वो जो अर्थ है सन की, जितनी भी हीट और जितनी भी रेडिएशंस हमारे अर्थ पर आती हैं वो उसका कुछ पोर्शन ही लेती है और खुद को गर्म करती है। यानी कि सन से जितनी भी रोशनी, जितनी भी हीट आ रही है वो पूरी हम एब्जॉर्ब नहीं कर ले रहे हैं, हमारी अर्थ पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर ले रही है, सिर्फ कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर रही है। Just like the sun, all hot bodies radiate heat. The higher the temperature of a body, the more heat it radiates. जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। The objects which absorb this heat become hot. People sitting around a bonfire receive heat by the process of radiation only. आप एक आग जल रही हो, थोड़ी सी दूर पर भी जल रही होगी तो भी आपको गर्मी महसूस हो रही होगी. So this is also a radiation.
The color of a body is also responsible for the amount of heat it absorbs. Let us conduct an activity to see how the color of a body affects its ability to absorb heat. This activity also shows why we prefer to wear dark colored clothes in winter and light colored clothes in समर. तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ये एक्टिविटी मैं आपको नहीं कराऊंगी, बहुत इजी एक्टिविटी है. आपको एक ब्लैक पेंट लेना है, वाइट पेंट लेना है, वाटर लेना है, थर्मोमीटर लेना है और इस एक्टिविटी को अच्छे से करके देखना है. आई नो यू कैन डू. Now practical applications of radiations. Room heaters have mirrors behind the heating coils which reflects the heat radiated to the front. तो आपने हीटर देखे होंगे, आजकल तो रॉड वाले हीटर चल रहे हैं. तो रॉड वाले हीटर के पीछे देखना चमकीला चमकीला लगा होगा, स्टील लगा होगा, मिरर लगा होगा. वो किस लिए होता है? जिससे कि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर पाए और अच्छे से फैला पाए. Solar cookers have black metal sheets inside which help in maximizing the heat absorption from the sun. इसके अलावा जो सोलर कुकर्स होते हैं वो ब्लैक मेटल शीट होती है, उनके अंदर ब्लैक कलर की शीट होती है, क्योंकि ब्लैक कलर जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो सोलर कुकर होते हैं उनके अंदर ब्लैक कलर की शीट होती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर पाएँ. प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट यूजिंग वैक्यूम फ्लास्क. A vacuum flask is a device used to keep hot and cold liquids cool for a long time. घर में आप लोग थर्मस यूज़ करते हैं, तो थर्मस में क्या होता है? लंबे समय तक गर्म चीज़ें, गर्म बेवरेजेस गर्म रहती हैं और आपकी ठंडी चीज़ें ठंडी रहती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड कंटेनर ऑफ ग्लास और मेटल. एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर डबल वॉल होती है, यानी कि डबल लेयर्स होती हैं. द एयर इन द रीजन बिटवीन द टू वॉल्स इज रिमूव्ड एंड द ओपनिंग इज सील्ड. होता क्या है, जैसे कि आप बिल्कुल इसको मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको. ये आपका थर्मस का शेप हो गया, इसके अंदर एक इस तरीके से और होता है. अब इसके बीच की जो एयर है ना, ये वाली जो बीच की एयर है, इसको मैं आपको दूसरे कलर से और करके दिखाती हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ये आपकी दो वॉल हो गई. ओके, अब ये जो मैं बीच में बना पा रही हूँ, बीच में ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बना है, मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, ये जो बीच में जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, ये इसकी एयर है. अब करा क्या जाएगा कि इस पूरी एयर को, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, इस पूरी ब्लू कलर की जो आपकी एयर है उसको हटा दिया जाएगा. इस ये जो बीच में एयर है, ठीक है, अभी अच्छे से बना है. ये जो एयर है इसको हटा देंगे और इसकी ओपनिंग को सील कर देंगे. ओपनिंग को सील मतलब यहाँ से बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर वापस से एयर ना जा पाए. द वॉल्स आर सिल्वर्ड and the vessel is put in a metallic case separated by some plastic support. The mouth of the vessel is closed by a cap made of an insulating material like plastic. उसके अलावा प्लास्टिक से उसके जो ऊपर आप कवर लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है. द वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एप्रिशिएबली. होता क्या है कि जब आप एयर निकाल देते हैं तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ना, बाहर की हीट अंदर आती है. तो जब बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी तो अंदर की चीज़ ठंडी बनी रहेगी, और अंदर जो गर्म चीज़ है अगर उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी तो आपकी चीज़ गर्म बनी रहेगी. तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है. The well-polished or silver surfaces reflects the heat back, reducing radiation. Due to the above reasons, the vacuum flask retains the temperature of the liquid kept in for a long time. अब इसके 2 पॉइंट्स रह गए थे, ये 2 पॉइंट्स मैं आपको अब बता देती हूँ. एक्चुअली शायद उस समय मैंने स्क्रॉल करते हुए ध्यान नहीं दिया इन 2 पॉइंट्स का, इसको हम अभी करते हैं. वी प्रेफर कुकिंग यूटेंसिल्स विच आर ब्लैकन फ्रॉम आउटसाइड सो दैट दे एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कुकिंग कैन बी डन इन लेस टाइम. अगर आप आजकल के यूटेंसिल्स देखोगे तो स्टील के अलावा कढ़ाई, पैन, वो ब्लैक कलर के आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. डार्क कलर्स ज़्यादा अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कुछ यूटेंसिल्स ज़्यादा डार्क कलर के, ब्लैक कलर के बने होते हैं. द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर कलर्ड डल सो दैट दे आर एबल टू रेडिएट हीट इन अ बेटर मैनर टू द सराउंडिंग्स. इसके लिए आप सीधा अपनी फ्रिज के पास जाएंगे और उसका बैक देखेंगे
और बैग देख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि किस कलर का है और क्यों है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, पर क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद सर्च करने हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय।